बुरे से बुरे कर्म किए हुए ना वे भी गल जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा कहता है धुल गए। जो तैने अच्छे बुरे कर्म किए थे भगवान के सामने रोने से वे धुल गए। लेकिन तुम दर्द में तो रोते हो, प्रेम में परमात्मा के पास जाकर नहीं रोते। जो प्रेमी होता है उसे मीरा से पूछो, वो रोती है। एक नहीं है, अनेकों प्रकार से उसके गीत गाती है, गाती गाती गिर जाती है। तो जो प्रेम होता है वो दो जब अलग अलग थे एक दूसरे के लिए रो रहे थे, और जब प्रेम उमड़ा तो दोनों को एक हो गए। फिर दो नहीं रहते, फासला नहीं होता है। ऐसे वो संत कहता है कि प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चल। जब तुम्हारे अंदर प्रेम उमड़े तो परमात्मा के गीत ही नहीं गाना है, बल्कि उसमें अपने आप को खो जाना है। यानी मेरा परमात्मा, मैं उसे जितना भजता हूं ये निश्चित है, वो मेरे से ज्यादा मुझे भजता है। क्यों? वो मेरी माँ है। माँ क्या करती है? वो बैठी तो यहां पर है, उसका बालक वहां खेलता है, उसकी नजर अपने यहां पर नहीं, अपने बालक के ऊपर है। ऐसे ही मेरा परमात्मा जो है वो मेरे भीतर में बैठा है। वो बार बार भला बुरा कहता है, कुसंग में चला गया, अरे मुझे भूल गया। अगर मुझे याद रखता मैं उसे कुसंग में नहीं जाने देता। ये बुरी संगत, विषयों की संगत, संसार के अच्छे बुरे कर्म करने वालों की संगत इसे निगल जाएगी, खा जाएगी। इसलिए मेरा परमात्मा भी रोता है कि अच्छा खासा मेरा मंदिर में दर्शन करता, मेरे कीर्तन गाता, रोज परोपकार का भाव रखता, और आज कुसंगियों के साथ में चला गया। ताश खेलने वाले हों, जुआ खेलने वाले हों, शराब पीने वाले हों, कोई स्त्रीगामी है ये ऐसे करने वाले हों, तो उनके साथ चला गया। इसका मतलब क्या लौट कर नहीं आएगा? तो जो कुसंग में जाने वाले हैं, कुसंग बहुत जल्दी प्रभाव डालता है, और सत्संग बड़े धीरे धीरे बहुत देर में प्रभाव डालता है। लेकिन सत्संग सत्य है और कुसंग उसको खा जाता है। तो इसलिए वो संत कहता है कि परमात्मा मेरी माँ है। ये मत सोचो तुम भजन कर रहे हो, परमात्मा वो सुन नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, वो तुम्हें अपने पास बुला भी रहा है। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको। तो संत चेताता है कि जो मैंने भजन किया है वो व्यर्थ नहीं गया है, मेरी कल की धरोहर है। यहाँ के हीरे मोती सोना चांदी जितना भी सामान है, सौगात, गाड़ियां, बंगले, मकान, बालक, बहुएं, ये सब यही रहेंगे। यहाँ की सौगात तुम्हारे काम नहीं आएगी। लेकिन जो तुमने अपने राम का, अपनी माँ का भजन किया है ना, वो हर जगह तुम्हारे काम आएगा। आप कहीं चले जाना वो तुम्हारे काम जरूर आएगा। वो रंग लाता है तो ध्यान आएगा उसको कभी ना कभी। वो तो हर समय ध्यान रखता है। मैं भूल गया हूं, माया के खिलौने के साथ मोया गया, माया के खिलौने अच्छे लगने लगे, परमात्मा को भूल गया। अरे मेरी माँ हर नजर में घड़ी मेरे पर नजर रखती है, और मैं अपनी माँ को भूल जाऊं, वो मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे। मैं नरक का गामी, रोज रोता हूं दुखों के कारण, चिंताओं, शोक, कलेश, दरिद्रता, दुनिया भर की आफतें। मेरा राम कहता है मैंने तुझे संसार का बादशाह बनाकर भेजा था, नरक भोगने के लिए नहीं भेजा। तो पागल हो गया है। ये जितने सुख हैं विषयों के, मेरे सारे जीव भुगतते हैं। उन जीवों को भी वही आनंद मिलता है जो तुम्हें मिलता है।
लेकिन तुम्हारा तन मनुष्य है, तुम चाहो तो देवत्व को प्राप्त हो जाओ, चाहो तो राम को प्राप्त हो जाओ, लेकिन तुम राम को प्राप्त ना होकर नरक के गामी बनना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए वो संत हमें चेता कर कहता है कि तुम राम के नाम को मत छोड़ो, वो असली हीरा तुम्हारे काम आएगा। और जो नकली हीरे हैं वे रहते हुए भी दर्द देंगे। क्यों? कल को बालक कहेंगे हमें बराबर बराबर बांट। बराबर कोई बांट नहीं सकता, सबके भाग्य अलग अलग है, सबके कर्म भी अलग अलग है, सबके स्वभाव भी अलग अलग है। एक तो सरकारी नौकरी मिल जाए, एक रोज बेलदारी करके आवे। अगर मैं उन्हें बराबर बराबर कर दूं तो मेरे करने से बराबर हो जाएंगे? वो अपने किए कर्मों के अनुसार होंगे, या राम को भजेंगे उसके किए के अनुसार होंगे।